जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही साथ एसीसी एग्ज़ाम के अलावा भी जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गई, एनडीए हो गई, सीडीएस हो गई, उनमें भी ये सारे क्वेश्चन पेपर रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और हर बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको पक्का दिखाई देते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द विजन पेपर प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020। इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन विजन 2020। इसका नाम क्या था? इंडियन विजन 2020। हु इज कॉल्ड द फॉरनर ऑफ लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पीएम भी रह चुके हैं। When was the first 5 year plan started in India? ये था अप्रैल 1, 1951 में। What are the words bull and bear related? ये रिलेटेड है स्टॉक मार्केटिंग से। बुल और बियर स्टॉक मार्केटिंग से ये वर्ड रिलेटेड है। What was the object of अंत्योदय प्रोग्राम? हेल्पिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। Which index has been considered as the basic of estimating poverty in rural areas? तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स। विथ होम इज द भारत निर्माण योजना रिलेटेड? किससे रिलेटेड है ये? सेटलमेंट डेवलपमेंट। इन विच स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइड्स? यह है मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर्स हैं। विच डिफिट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द टोटल बजट डिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यह है प्राइमरी डिफिसिट। विच सेक्टर वॉज गिवन द हाइएस्ट प्रियोरिटी इन द फर्स्ट 5 year प्लान? ये एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई थी। विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज एंटरप्राइज इन इंडिया एट प्रेजेंट? यह है इंडियन रेलवे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन रेलवे कलेक्ट करती है इंडिया में। वॉट इज मीन बाई बजट डिफिसिट? डिफरेंस बिटवीन टोटल रिस्पेंड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। वैन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? यह है अप्रैल 1, 1935। देखिए, आपको एक क्वेश्चन इससे भी आती है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है। और एक क्वेश्चन आपके पास आता है सिंबल से रिलेटेड, जो कि पहले पूछा जा चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल क्या है? ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना है और मन में जिज्ञासा हमेशा रखनी है कि किसका सिंबल क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मस्केट के रिलेटेड, कि जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें उनका मस्केट क्या था, या फिर एशियन गेम्स हुए थे उसमें उनका मस्केट क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमेशा जनरल नॉलेज की चीज़ है, इनको पढ़ना भी है, इनको फाइंड आउट भी करना है, इनको ध्यान में भी रखना है। अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है एसीसी का पेपर क्लियर करना। और मैं यहाँ पे आपको हर बार क्वेश्चंस भी बताता हूँ, कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इनको फॉलोअप करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। इन केस ऑफ एन इनवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट विच स्टेप विल बी हेल्पफुल इन रेक्टिफाइंग द सिचुएशन? तो ये कौन सा आपका ये है प्रोसीजर? तो ये होता है डिवोल्यूशन। व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया? ये है डिसगस्ड। अंडर विच क्रॉप इज द मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया? राइस, सबसे ज़्यादा राइस है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? कौन सा सेक्टर है ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विच प्लान इज कंसीडर्ड द मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ 5 year प्लानिंग? ये था थर्ड प्लान सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल प्लानिंग रहा है। अभी देखिए, आपसे जो ये प्लानिंग के बारे में है, प्लानिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ईयर प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया था, सेकेंड ईयर प्लानिंग में क्या चीज़ें, थर्ड ईयर प्लानिंग में क्या आई। तो इनको भी आपने पढ़ना है, इनको सेपरेटली फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करके अपने नोट्स में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो आपकी सीजेट की पेपर है उसके लिए अलग से नोट्स क्रिएट करिए, उसमें नोट करिए, ऊपर प्लानिंग के नाम से नोट करिए। इससे पक्का ही क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर, प्लानिंग के ऊपर मैं आपको लेके आऊँ एक अच्छा सा वीडियो, जिसमें कि मैं पूरा जब से हमारा संविधान लागू है, जब से हम प्लानिंग लागू कर रहे हैं, तब से सारे के बारे में मैं आपको एलिब्रेट करके बता सकूँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ये प्राइम मिनिस्टर होता है। व्हाट इज द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग द डार्नेस अलाउंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन इंडिया?
ये होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर वॉज गिवन मैक्सिमम इम्फेसिस इन द सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। तो कौन से सेक्टर की थी यहाँ पे सेकेंड फेज में? ये थी इंडस्ट्री। इन विच इकोनॉमी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल? यह है इनवर्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द एग प्रोडक्शन? थर्ड। देखिए अभी जो प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ कि प्रोडक्शन से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है, केरला किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वो स्पाइसेस के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये मैं इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो हर चीज़ों के उत्पादन के बारे में बनता है। जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्शन के बारे में, इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो यही वर्ल्ड में पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ, जैसे ये तो आपके बारे में यहाँ पे पूछा गया सिर्फ पर्टिकुलर इंडिया के बारे में, इंडिया का क्या रैंकिंग है। तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला नंबर कौन आता है एक प्रोडक्शन के ऊपर। तो ऐसे आपने चीज़ों को सोचना है। प्रोडक्शन के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा आपको एक अलग से वीडियो दूँ कि जिस पे मैं सारे कंट्री के बारे में बात कर सकूं या सारे चीज़ों के बारे में बात कर सकूं, कौन सी चीज़ में कौन सी कंट्री सबसे आगे है। इससे भी क्वेश्चन आपके पक्का 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए आपका जो ACC का सिलेबस है ना, काफ़ी ह्यूज सिलेबस है। इसमें खुद से अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और इससे आपको जो भी मैंने पहले सबसे पहला वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर मैंने बताया भी है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ एक और चीज़, अगर आप ऐसे ही कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन परचेस करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके जो भी डिटेल्स है नोट्स रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। नंबर है 9038219100। सो जो भी अपडेट्स होंगे नोट्स रिगार्डिंग मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द 10th 5 ईयर प्लान द टारगेट ऑफ व्हाट % एनुअल ग्रोथ रेट वॉज सेट? तो कितना रेट सेट किया गया था? यह है 8%। अच्छा, एक और चीज़ है आपसे ये पूछी जा सकती है, अभी जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड पे अभी कितने नंबर पे चल रहा है? तो अभी इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था कुछ दिन पहले की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी उसके हिसाब से 2nd नंबर पे चल रहा था। बट एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, आपको सारे ऑप्शन दे सकते हैं जो उनको लगता है फिजिबल कि उस टाइम तक क्या हो सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आपको 1 भी दिया जा सकता है, 1 नंबर पे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट चल रहा है, या 2 उस पर दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है। ऐसे आपको रेट वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आपको 2, 3, 4 दे दिया जाएगा और जो आपका चौथा ऑप्शन रहेगा वो नन ऑफ दिस दे दिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना, जो अपडेट रहेगा वो अपडेट ही उस पर क्लिक करना। आप गलत क्वेश्चन को टिक करके नहीं आना वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच एरिया इज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमनली सीन इन इंडिया? तो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फांसी लगाते हैं या जो कैजुअलिटी होती है वो किसानों की तरफ से होती है, इसका रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मंडी में एक किसान जो उत्पादन करता है उसको मिलते हैं 4 रुपये, कहाँ पे? मंडी में बेचने से। मंडी में वही ठेकेदार उसको आगे बेचता है 10 रुपये में, फिर वही लोकल मार्केट में आते आते वो हो जाता है 20 रुपये का। तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसान का होता है। तो किसान एक ऐसा एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है आज की डेट में। और आप लोगों में भी मैक्सिमम लोग होंगे जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े होंगे बट खुद से खेती करना या सब्जी उत्पादन करना या किसी चीज़ से आजकल नहीं जुड़े होंगे। तो आप भी इस चीज़ के फील्ड को समझ सकते हैं। सो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके रिगार्डिंग जो आंसर है इसका। तो फाइनली अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।